गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला पार्ट। अभी तक आप सभी 950 तक का फुल सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग 951 से लगातार देखेंगे। आप वीडियो का अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी तो कमेंट जरूर करिएगा। और इससे पहले मैं बार बार आपको याद दिला देता हूं कि वॉल्यूम 2 जो ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन था 2700 प्लस टोटल 1 से लेकर 2722 तक समाप्त किया जा चुका है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 से 51 देखते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको ऑप्शन के साथ दिख ही रहा है। कह रहा है 12 आदमी और 6 औरतें एक काम को 4 दिनों में। यदि आप अनुपात पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो मेरा मास्टर वीडियो एक मिनट अनुपात क्या उसे देखिए। आप बेहतर ढंग से ये सब टाइप बाय टाइप बताया गया है। जब अलग अलग कैटेगरी के लोग हो, आदमी है औरत है, काम करने वाले हो, तो उनके क्षमता का पहले रेशियो निकालिए। तो 12 आदमी और मैंने जुटे हैं, तो पहले रेशियो निकाल देते हैं। 12 मैन और मैंने प्लस 16 वुमेन किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन, एक मैन अकेले उस काम को समाप्त करने में 80 दिन लग रहा है। तो बोल रहा है एक औरत को अकेले, तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं। 4 से इसको काट देंगे, 20 का 80, इधर हो गया 12 मैन, इधर 20 मैन। 12 में से 20 घटेगा 8 मैन। पहले मैन को ही लिख देते हैं 8, मतलब 12 उधर जाकर घटेगा 8 मैन, इधर बच जाएगा 16 वुमेन। काटेंगे 8 का 8 और 2 16। 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोएफिशिएंट क्या आता है? उलट जाता है। 2:1 हम लोग का रेशियो आ गया 2:1, मतलब मैन की क्षमता 2 और वुमेन की क्षमता 1। क्लियर है? तो अब ये रेशियो निकल गया। अब किसी एक को लेफ्ट साइड, या तो इसको या तो इसको, कोई एगो जो दिया हुआ लेफ्ट साइड जो ज्ञात करना राइट साइड, इसी को लेकर चलिए ना। एक आदमी 80 दिन में, तो आदमी की क्षमता 2 है, 2 की क्षमता से 80 दिन में। तो पूछ रहा है एक औरत अकेले कितना दिन है? तो एक औरत की क्षमता 1 है, कै दिन में? D दिन में। D बराबर 80 दूनी 160 दिन। आंसर हो गया कि एक आदमी यानी एक पुरुष 80 दिन में करे तो एक औरत उसी काम को करेगा 160 दिन में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 952। सही मजेदार क्वेश्चन है, बस आप लगातार देखते रहिए, 100% क्लियर होगा। एक संख्या प्रणाली में 11,509 है। 509 को एक संख्या से विभाजित करने पर मुकेश को भागफल 71 और शेष 7, तो भाजक क्या है? तो हम सभी जानते हैं संख्या या इसी को भाज्य बोलते हैं, बचपन में पढ़े हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यही होता है। तो संख्या तो दिया हुआ है 11,509 बराबर भाजक, तो बोले सर भाजक तो ज्ञात ही करना है, भाजक x मान लो, भागफल दिया हुआ है कितना 71 और प्लस शेष कितना 7 इधर ला के घटाएंगे, उसके बाद 71 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। 7 इधर ला के घटाएंगे 11,509 में, तो 11,502 बचेगा, उसमें 71 से भाग देंगे, काट के जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इतना आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 953। कह रहा एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया बहुत देर के बाद। हाइट एंड डिस्टेंस वॉल्यूम 2 में बहुत सारा मिला था और पूछने की भी पूरी संभावना है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही वीडियो मैंने मास्टर वीडियो बनाया, उसको पढ़ लीजिए तो 100% लगभग 99% क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, एकदम बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एकदम शॉर्ट में बताते हैं। एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 20 मीटर। ये समुद्र तल हो गया, मान लीजिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब कह रहा है लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण, हालांकि वो अवनमन कोण ये वाला बनेगा, लेकिन अवनमन कोण सेम ही होता है, इसलिए हम नीचे ही 30 बना देते हैं। जहाज की लाइट हाउस की तल से दूरी, ये वाला दूरी पूछ रहा है। बोले सर जैसे ही 30 आया तो माइंड में आ गया tan 30, क्योंकि tan 30, tan 45 और tan 60 पर ही पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त है। और tan 30 का मान होता है 1/√3 लंब बटा आधार, यानी 1 हो गया, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। हालांकि दूरी पूछ रहा है तो 20 की तुलना 1 से, और दूरी पूछ रहा है तो ये वाला दूरी है √3 से, यानी आंसर होना चाहिए 20√3 मीटर दिया हुआ है। ऑप्शन मिला लीजिए।
ऑप्शन मिला सकते हैं हम लोग। यही तो पूछ रहा है कि जहाज के लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है, तो हो गया 20√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 955, जरा ध्यान 954 देखिए, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। बस सिर्फ आपको मान पुट करना है, कट एंड पेस्ट विधि लगाना है अलजेब्रा का। x + 1/x का मान 15 है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 5x बटा, भागा है तो हम बटा कर दिए हैं, 5x² - 11x + 5 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो x² + 1 बराबर ही तिरछा गुना होगा 15x। अब यहाँ से x का मान मत निकालिए और लंबा हो जाएगा। x² + 1 का मान 15x है, यही पुट करेंगे। देखिए ऊपर 5x, नीचे ये दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में तो बच जाएगा x² + 1 और -11x। अब जरा देखिए ऊपर 5x, नीचे ध्यान दीजिए 5 गुना x² + 1 का मान कितना 15x -11x, ऊपर हो गया 5x बटा नीचे 15 × 5 = 75x, 75 में से 11 घटेगा तो बोले सर 75 में से 11 घटेगा तो 64x, x कैंसिल। फाइनली जो हम लोग का आंसर आएगा, इसका जो ज्ञात करना है वो आएगा 5/64। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, 5/64 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 955 देख लीजिए, एलिगेशन का क्वेश्चन है। जब दो अलग अलग समूहों का प्रतिशत, औसत अथवा रेशियो दिया है और दोनों को मिला के दिया है, तो हम लोग एलिगेशन तिरछा घटाते हैं। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः पहला दूसरा 1.5 2.5 है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में 3.5? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। पहला और दूसरा का जितना परसेंट रहे, इन दोनों को बीच में ही तीसरा पूरा मिश्रण में हो सकता है। और ये पीछे कैलकुलेशन क्या क्या है, इसको घटा के यहाँ, इसको घटा के यहाँ आंसर ला दिया है, जबकि ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। ये बीच वाला हमेशा एगो से बड़ा और एगो से छोटा, तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा। ये 2.5 नहीं होगा, यहाँ 4.5 होगा, तब आंसर सही होगा। ये बुक का सबसे बड़ा खासियत है कि गलती आंसर भी दे तो भी कैसे करके आंसर ला देता है, ठीक है ना, और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ 4.5 होगा, पहला में 1.5%, दूसरा में 4.5% और मिश्रण में 3.5%। मिश्रण भी स्पेशल में आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिए कि जो बीच वाला जो मिश्रण वाला होता है एगो से अधिक एगो से कम होता है हमेशा, ना तो दोनों से कम ना तो दोनों से अधिक हो सकता है, नहीं तो गलत होगा। तो यहाँ पे अब हम घटाएंगे, 4.5 में से 3 घटेगा, 3.5 घटेगा 1, अब एक एगो से ही घटा है तो अब इससे एगो घटेगा, 3.5 में से 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। एक्चुअल में आंसर वो भी यही लाया है, लेकिन सिर्फ घटा के ला दिया है। यही हम लोग का आंसर होगा 1:2। ऑप्शन से मिला सकते हैं हम लोग, 55 का आंसर 1:2 हो रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 956, सिर्फ देखने में लंबा क्वेश्चन लग रहा है, पढ़िए आसान से बनेगा। जलाल, अमित और फिरोज एक साझेदारी में काम शामिल होते हैं। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना निवेश करता है। जलाल, जैसे जलाल समझ लीजिए, अमित और फिरोज। कहता है जलाल, अमित, फिरोज एक साझेदार में शामिल होता है। जलाल अमित द्वारा किए गए निवेश का 4 गुना और अमित फिरोज द्वारा निवेश का 3/4 गुना। तो अमित फिरोज का और जलाल जो है अमित द्वारा। तो पहले हम लोग अमित चलते हैं, अमित फिरोज का, अमित फिरोज द्वारा किए निवेश का 3/4, फिरोज का, तो फिरोज में क्या लगा, फिरोज 4 हो गया तो अमित 3 हो गया। फिरोज में क्या लगा, रेशियो प्रकट करने के लिए हम लोग सीखे हैं कि अमित जो है फिरोज का 3/4 है, फिरोज में क्या लगा, फिरोज 4 अमित 3, लेकिन शुरू में बोल दिया जलाल अमित का 4 गुना है, तो 3 है तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4×3 = 12। ये हो गया इसके साझेदारी का रेशियो। अब कहता है वित्तीय वर्ष के अंत में, आप सबके लिए सेम वर्ष है। वैसे तो आप पार्टनरशिप पढ़े तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है, लेकिन सबके लिए सेम वर्ष के अंत में 19,000 रुपये का लाभ हुआ तो जलाल का हिस्सा, तो यहाँ वर्ष के अंत में 19,000 का लाभ हुआ। यहाँ लाभ यही बन गया 15, जब समय सेम हो या समय का जिक्र ना किया जाए तो निवेश का रेशियो ही लाभ का रेशियो होता है। 12×3 = 15, 4 19। पूछ किसका रहा है, तो जलाल का पूछ रहा है। जलाल का हिस्सा तो जलाल कितना है, 12, तो जलाल 12 है तो काट दीजिए, 12 से 19 से 19 कट गया, 12 गुना ये 3 शून्य उस पर पड़ेगा, तो जलाल का जो हिस्सा प्राप्त हुआ वो हुआ 12,000।
ऑप्शन मिलाइए, 12,000 आपका जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 957 देख लो फटाफट, बहुपद देखें, इसका डिग्री क्या होगा। लिखा हुआ है 8x पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई क्यू प्लस 4। डिग्री जो होता है वो मैक्सिमम पावर होता है, डिग्री जो होता है मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर इसको बोल सकते हैं, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर को उस बहुपद का डिग्री कहते हैं। यानी यहाँ डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 958 तो बिल्कुल सिंपल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 18, 27 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित है। 15 से भी विभाजित है, 18 से भी, 27 से भी और 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए ना, जो कि 15 से, 18, 27 से और 30 से भी विभाजित है। तो यहाँ पे आप एलसीएम निकाल के भी चेक कर सकते हैं इसका एलसीएम से, और नहीं तो डायरेक्ट भी इसको आवाज फैक्टर में तोड़ दीजिए। इसको 9 दूनी 18, ये तो 27 ही रहेगा, 27, और ये रहेगा आपका 5 6 के 30, 5 दूनी 10 या 30। तो देख लीजिए कौन है जो 5 से, 3 से और 27 से भी कट रहा है। तो पहला ऑप्शन 870, पहले तो सबसे बड़ा वाला कोई 900 देखिए, तो 900 27 से नहीं करता, कैंसिल हो गया। 870 भी 27 से नहीं करता है। 810 है जो 27 से करता है, अंतिम में 0 है, 5 से भी करता है, 3 से भी करता है, 9 से भी करता है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 810, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 959 रेशियो का है। कह रहा है त्रिभुज, हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है पहले से। इनको कोणों का अनुपात 1:4:7 है, क्लियर। तो 180 की तुलना कितना से, 1 और 4, 5 और 7 12 से, यानी कोणों के योगफल की तुलना कोणों के योगफल से। सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात। बोले सर ये लिखने की क्या जरूरत है, सिर्फ बड़े और छोटे का अनुपात पूछ रहा है, तो निश्चित राशि लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ा कोण 7 हो गया, सबसे छोटा कोण 1 हो गया, यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात जो हो गया वो हो गया 7:1। यदि बड़ा कोण या छोटा कोण निश्चित रूप में पूछता तब फिर यहाँ गुना करते निश्चित रूप में, लेकिन हम लोग का आंसर हो गया डायरेक्ट रेशियो से 7:1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 960 देख लो। यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन हम पीछे भी बनाए थे हम लोग। x + 1/x का मान 2 है, तो पूछ रहा है x³ + 1/x³, फिर भाग आएगा यानी बटा x पर 18 + 1/x पर पावर 18। तो एक बात जान लीजिए, ये स्पेशल ट्रिक होता है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो x + 1/x = 2 हो, तो इस तभी सेटिस्फाइड होगा जब हम x का मान 1 रखेंगे। देखिए 1/1 1 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 2। और कोई उपाय नहीं है कि x का मान और कुछ रखे तो सेटिस्फाइड हो जाए। तो बोलिए सर ऐसा स्थिति में तो एक बात तो निश्चित है कि जब यहाँ पर 1 रखे हैं तो 1 के क्यूब 1, फिर 1 के क्यूब 1, तो ऊपर भी 2 हो जाएगा। नीचे 1 पर कितना पावर 1, 1 पर कितना पावर 1, तो नीचे भी 1 है, 1/1 1 जोड़ के 2 काट के हो गया 1। वैसे भी आप ध्यान रखिए कि यदि x + 1/x का मान 2 हो तो x पर कितना पावर है, x पर पावर n + 1/x पर पावर n का भी मान 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि तभी सेटिस्फाइड होता है जब x का मान 1 रखेंगे और 1 पर कितना पावर रखें तो उसका मान 1 ही होता है। तो 1 इधर 1/1 मिला के 1 1 का 1 जोड़ के 2, कितना पावर है, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 काट के हो गया हम लोग का आंसर 960 का आंसर हो गया 1, जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 961। एक थोक विक्रेता 1 रुपये की 7 हेयर क्लिप खरीदता है, 1 रुपया में 7 को। 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए? आप सोचिए, खरीदता है 1 रुपया में 7, तो लाभ हानि जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा रुपया ऊपर और संख्या नीचे, हमेशा इकाई का निकाल के चलिए क्रैम। 1 रुपया में 7 को खरीदता है, खरीदना माने क्रैमुला अपने आप में 100% होता है, तो इसकी तुलना 100 से। इसे 40% लाभ पर बेचना हो तो गुना कैसे? 140 से। आप काट सकते हैं आप 7 से 20 7 140, 20 से 20 20 25 100, यानी फाइनली हम लोग का बच गया 1/5, यानी आंसर हो गया
1 रुपया में कै को बेचना होगा तब उसको 40% लाभ होगा 5 में, क्योंकि जब 1/7 का मतलब था 1 रुपया में 7, तो 1/5 का मतलब हुआ 1 रुपया में 5। क्लियर हो गया। आप 1 रुपया में 5 बेचेगा तब 40% लाभ होगा। ऑप्शन से मिलाइए कितनी बेचनी होगी, तो 5 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 962, इंटरेस्टिंग और आसान। यदि एक संख्या का 5/7 का 70% 90 हो तो वह संख्या क्या है? वह संख्या हम ले लिए, उसी का 5/7 का मैंने गुना का फिर कै परसेंट 70% बराबर कितना है 90, तो वह संख्या क्या है? अब क्या है, काटते हैं, परसेंट काटेंगे तो उधर 100 से गुना, क्योंकि परसेंट के बदले बटा 100 आएगा, हम राइट में 100 से गुना कर दिए। अब जरा काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 5 से 18 5 90, 18 देंगे 180, यानी वह संख्या जिसका 5/7 का 70% 90 है, वह संख्या है 180। 180 ऑप्शन में दिया हुआ, आप अपने ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 963 से 65, टेबल आपको दिख रहा होगा और बार बार ये टेबल आता है, तब मैं कहता हूं, यहाँ पे कह रहा है कि 5 शहरों में 5 महीनों की हुई किताबों की बिक्री को दर्शाती है। माह दिया हुआ शहर ए, शहर बी, शहर सी, शहर डी और शहर ई में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक नीचे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको कहता हूँ कि एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टल जोड़ दो, क्योंकि जोड़ घटाव ही इसका आंसर आएगा। जोड़ घटाव करने से, और इसमें कोई टेक्निकल दिमाग नहीं लगाना है, तो ये बारी बारी से हिंट कर देते हैं, आपको कैलकुलेशन करना है। 963 यदि जुलाई महीने में, तो जुलाई अब देखिए 156, 208, 216, 187, 175 आपको नजर आ रहा होगा जुलाई महीने में सभी शहर में। जुलाई महीने में सिटी बी, डी और ई द्वारा बिक्री की गई कुल किताबों में से 30% शैक्षिक किताबें थी, तो उन्हीं स्टोरों द्वारा उसी महीने में कितनी गैर शैक्षिक थी? तो कोई भी राशि अपने आप में होता है 100%, तो शैक्षिक किताबें 30% थी, तो निश्चित है गैर शैक्षिक जो है वो कितना होना चाहिए था 70%। 30% तो 70%, तभी तो 100 पूरेगा। तो यहाँ कौन कौन है? बी डी ई, बी डी और ई। तो बी डी ई का जुलाई का बी डी ई जोड़ देते हैं। बी है जुलाई में कितना? तो बी है जुलाई में 208। बी डी कितना है जुलाई में? तो है 187। और ई कितना है जुलाई में? तो है 175। यदि आप जोड़ोगे तो आएगा 8 7 15 5 20 के 0 बचा 2, 0 2 2 8 2 10 7 17 के साथ बचा 1, 2 1 3 1 4 और 1 5, 570 आया, जो कि अपने आप में 100% है। तो बोल रहा है क्या कि 30% शैक्षिक किताबें उन्हीं स्टोरों द्वारा उन्हीं महीनों में कितनी गैर शैक्षिक, तो शैक्षिक 30% थी, तो गैर शैक्षिक कितनी थी? तो 70%, तो 70 से गुना, यानी जितना था टोटल का 70% निकाल दिए। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, गुना करेंगे 7 7 49 के 9 बचा 4, 7 5 35 और 4 39। एक्चुअल में गैर शैक्षिक किताबें जो कि जुलाई महीने में बीडीई में थी वो थी 399। 399 कैसे आया? तो जितना तीनों मतलब कि शहर का था बीडीई जुलाई का जोड़ दिए और उसका 70% निकाल दिए, क्योंकि 30% शैक्षिक दिल है, तो 70% गैर शैक्षिक हुआ 399, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 964 देख लो। 964 सिटी ए, चलो भाई सिटी ए शहर द्वारा जुलाई और सितंबर माह में किताबों की कुल बिक्री। ए का जो है जुलाई और सितंबर देखना है कुल बिक्री। ए का जुलाई सितंबर माह में कुल बिक्री, सीटीई द्वारा अगस्त और अक्टूबर में कुल बिक्री से अनुपात क्या है? सीटीई जो है वो अगस्त और अक्टूबर का बिक्री जोड़ के अनुपात निकालना। तो पहले आ जाइए सीटीए में जुलाई और सितंबर। तो सीटीए में जुलाई में है 156, ध्यान से देखिएगा। सीटीए में जुलाई में है 156 और जुलाई में 156 है, और सितंबर में सीटीए में ही जुलाई में 156, सितंबर में 220 है। ये हो गया जुलाई सितंबर सीटीए का। अब आइए सीटीई का अगस्त और अक्टूबर, सबसे लास्ट। सीटीई का अगस्त के सामने देखिएगा तो 215 है, 215 है, प्लस सीटीई का ही अक्टूबर के सामने देखिएगा तो 249 है। अब क्या करना है? इसको जोड़ के काटना है, अंततः काट के जो बचेगा वही आपका आंसर होगा।
इतना तो आप कर सकते हैं। जरूर इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 965 देख लीजिए, मजेदार। 965, जुलाई सितंबर अक्टूबर में सीटीसी द्वारा औसत, सी में जुलाई सितंबर और अक्टूबर का औसत, औसत बना होता है योगफल बटा संख्या। तो सी का जुलाई सितंबर और अक्टूबर का जोड़ के 3 से भाग दीजिए, तो सी का जुलाई कितना है 216, सी का सितंबर कितना है, तो सी का सितंबर है 235 और सी का अक्टूबर कितना है, तो सी का अक्टूबर है 278। आप जरा ध्यान दीजिए। उसके बाद 3 से भाग, आपको क्या करना है, इस सभी को जोड़ देना है, 3 से भाग देना है। 3 का पढ़ा तो आगा, काट के जो बचेगा वही आपका औसत होगा। कैलकुलेशन पे जोड़ दीजिए, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तो आप जरूर से जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 966, मजेदार क्वेश्चन। एक महाविद्यालय में 25% पुरुष अध्यापकों की संख्या महिला अध्यापका की संख्या का 1/3 भाग के बराबर है। पुरुष अध्यापक की संख्या महिला का रेशियो क्या है? पुरुष माने मैन का 25% और वोमैन का 1/3 के बराबर है। तो ऐसा करते हैं, इसको भिन्न में बदल देते हैं। बटम 100 हो गया, 25 से 25, 25 चौका 100, तिरछा गुना करेंगे, 3 मैन बराबर 4 वोमैन हो जाएगा। रेशियो में ही पढ़े हैं कि 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, अनुपात निकालो तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, तो राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, 4 इधर 3 इधर, यानी कि पुरुष और महिला का जो अनुपात हो जाएगा, ये तो पूछ रहा है कि पुरुष अध्यापकों की संख्या तथा महिला अध्यापकों की संख्या का अनुपात होगा 4:3 और 4:3 आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात समझिएगा। विकास एज का क्वेश्चन आ गया, 4 वर्ष पहले, माइनस लिख दिए तो समझ जाना है पहले। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5। 6 वर्ष बाद, +6 मतलब समझ जाइए, 6 वर्ष बाद यह हो जाएगा 4:5। राहुल की वर्तमान आयु। अब एक बात जान लीजिए, एज वाला क्वेश्चन जब जब आया है तब तब मैं बताऊं, पूरा वॉल्यूम 2 सॉल्यूशन कर रहा हूं उसमें भी, कि 2 जब रेशियो रहे तो सबसे पहले अंतर सेम करना है, क्योंकि 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर 4 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद हमेशा सेम ही रहता है। कोई व्यक्ति आपसे 2 वर्ष बड़ा या छोटा है तो वो हमेशा उतना ही बड़ा या छोटा रहेगा, तो अंतर सेम नहीं है तो करिए। 3 और 5, ऊपर 2 का अंतर, नीचे 1 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। अब अंतर सेम हो गया, देखिए 3, 5, 2 का अंतर, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 का अंतर। अब आइए 4 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद गया है, तो अंतर कितना के 10 वर्ष का। 4 पीछे से वर्तमान आने में 4 वर्ष लगेगा, 6 और आगे, यानी 10 की वृद्धि। यहाँ 3 से हो गया 4 दूनी 8, 5 की वृद्धि, या इधर 5 से हो गया 10, 5 की वृद्धि, तो 10 की वृद्धि निश्चित रूप में, रेशियो 5 की वृद्धि। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। पूछ रहा राहुल की वर्तमान, तो पहले 4 वर्ष पहले वाला ही निकाल लीजिए। तो कैसे गुना 5 से, क्योंकि जो रेशियो रहेगा उसी को आप निकाल सकते हैं। तो 5 से 5 कट गया, आया 10, लेकिन 10 जो है वो 4 वर्ष पहले का है। पूछ रहा है वर्तमान, तो बोले सर दिक्कत क्या है, 4 आप जोड़ दो, 10 4 14 वर्ष। हम लोग का आंसर हो गया राहुल की वर्तमान आयु 14 वर्ष। ऑप्शन मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 968 देख लो। निम्न भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? 2/3 है, 8/9 है, 16/27 है, फिर 32/81 है। जब जब भिन्न का एलसीएम आया है तो मैं आपको बता दूं कि भिन्नों का लसा बराबर होता है, भिन्नों का एलसीएम मतलब लसा बराबर लसा बटा मासा। इसका मतलब ये हुआ कि अंशों का लसा और हरों का मासा। और यदि मासा ज्ञात करना रहे तो मासा बटा लसा, तो ऊपर वाला का हो जाएगा लसा। तो 2 8 16 और 32 का एलसीएम तो 32 ही होगा, क्योंकि वह छोटी संख्या जो सबसे कट जाती है। यहाँ 32 हो गया, 3 9 27 और 81 में कॉमन क्या है? 3 है, यानी हो जाएगा 32 ऊपर एलसीएम और नीचे मासा हो जाएगा 3, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 32/3 इसका एलसीएम। ऑप्शन मिलाइए, 32/3 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 969 देख लो।
कह रहा है क्या, पूरक कोण। पूरक पूरक मतलब जोड़ के 90 डिग्री होता है, समपूरक मतलब 180 डिग्री। पीछे भी समपूरक वाला आया था, तो 7x + 5 डिग्री है एंड x + 5 डिग्री है, जो ये क्या है, पूरक है। और पूरक मतलब हम आपको बता दिए थे जोड़ के कई डिग्री दोनों होना चाहिए, 90 डिग्री। तो जोड़ते हैं 7 और 1x 8x + 5 और 5 कितना 10 बराबर 90 डिग्री। ये 10 उधर जाके घटेगा, 8x बराबर 80, तो 8 × 80, x बराबर 10 डिग्री। पूछ क्या रहा है, x का मान, तो x बराबर 10 डिग्री जो है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 970। रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 पेन बेचता है, यदि वह इसे 33 में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो पहले तो क्रयमूल्य हम लोग निकाल लेते हैं शुरुआत, क्योंकि जब तक क्रयमूल्य नहीं पता, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत नहीं पता चलेगा। तो 36 में बेचने पर 20% लाभ हुआ, 36 की तुलना 120 से, और ज्ञात करना है हम लोग को क्रयमूल्य तो 100 से। तो 20 बचे 100, 20 के 20 6 36, 6 बचे 30। तो एक्चुअल में हम लोग का जो क्रयमूल्य है 630, जबकि विक्रयमूल्य फिर से पुनः उसको बेचने की बात कर रहा है 33 में, यानी 30 में आप खरीदे हो और पुनः उसको बेच रहे हो 33 में, तो 33 में बेचे तो लाभ होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। लाभ 3 हो रहा है, 30 में खरीदे, 33 में बेचे, 3 ऊपर 30 नीचे, परसेंट निकाला है 100 से। लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 3, यानी लाभ फाइनली आया 10%। ऑप्शन मिला ये, आपका लाभ हो जाएगा 10% लाभ होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 971 देख लो। अरुण और अमित एक काम को 9 तथा 12, देखिए अरुण अमित कितना कितना देर, तो बोल रहा है अरुण और अमित 9 और 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, और काम अमित शुरुआत करता है तो काम का 35/36 कितने दिन। बहुत आसान क्वेश्चन है, और यदि टाइमर का मास्टर वीडियो आप मेरा देखे होंगे तो यह स्पेशल लास्ट टाइम बारी बारी करके मैंने 5-6 क्वेश्चन बताया है, जिसको देखने के बाद आपका इस प्रकार का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे क्षमता हम लोग देख लेते हैं, 12 इधर 9 इधर, 12 इधर आएगा, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 से दोनों कट गया ना, 3 से दोनों कट गया। आप किसी एक को लेकर चलेंगे 36, लेकिन काम पूरा 36 नहीं करना है, 35/36 करना है। तो टोटल 36 का 35/36 काम करना है, तो ये कट गया, यानी एक्चुअल में आपको 35 से काम करना है। लेकिन करना कैसे, बारी बारी से। शुरू कौन कर रहा है, अमित। कौन शुरू कर रहा है, अमित। तब बोल रहा है अमित, तो अमित का क्षमता कितना है, 3। अमित आएगा 3 काम करेगा, फिर अगला दिन अरुण आएगा 4 काम करेगा। तो पहला दिन सिर्फ अमित किया 3 काम, एक दिन में 3। अगला दिन अमित ने, अरुण आया 4 काम, तो 4 और 3 7 काम होने में 2 दिन। फिर अमित आएगा एक दिन 3 काम, फिर अरुण आएगा 4 3 7, यानी हम कह सकते हैं कि 7 काम होने में लग रहा है 2 दिन। आप 7 को कैसे गुना करें कि 35 बन जाए, तो बोले सर 5 से, तो 5 से लेफ्ट तो 5 से राइट, यानी हम कह सकते हैं कि 35 काम करने में लग गया 5 दूनी 10 दिन। इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक लाइन में बना, सिर्फ रेशियो निकालने भर देरी था। हमें काम पूरा 36 है, लेकिन करना 35/36 है, और 2 दिन में हो रहा 7 काम, तो पूरा 35 काम होने में हो गया 10 दिन। तो 10 दिन होना चाहिए हम लोग का आंसर। ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 972 देख लो। कह रहा 10 प्रेक्षणों का माध्य 17 है, इसमें से एक और प्रेक्षण जोड़ा जाए तो माध्य 16 हो जाता है। तो 11वां प्रेक्षण क्या है, तो 17 था पहले से माध्य, एक बार जोड़ा तो 16 हो गया, यानी क्या हो गया, एक की कमी हो गया, एक कमी हो गया शामिल होने से। तो बोला 11वां परीक्षण, तो 11वां को शामिल होने से कमी हो गया, तो ये पहले वाला औसत से कम होगा। तो पहले वाला औसत 17, इससे कम। एगो में 1 की कमी, और 10 को था एगो और समझो 11, तो 11 में 1 का कमी होगा, तो 11 की कमी, यानी 17 में से 11 जाएगा 8, यानी 11वां परीक्षण का मान 8 हुआ। ऐसे निकाल सकते हैं। पहला दूसरा मेथड ऐसे निकाल सकते हैं कि 10 गो का औसत पहले 17 था, एगो शामिल हुआ तो टोटल 11 गो का औसत कितना हो गया 16। तो ये 11वां निकालना है, एक ही गुना है 11वां। तो इसका एक तरीका है कि 16 × 11 में इसको 16 × 11,
यानी कि 11 छक 66 के 6 बचा कितना 6 11 का 11 6 17 176 में। फिर यहाँ पे सॉरी 6 का 6 यहाँ पे घट गया है, पहले से 17 था, पहले से 17 था, एक और समझ लो 11 का हो गया 16, तो 16 हो गया, तो 16 गुने 11 कर देंगे और 10 गुने 17 170 घटा देंगे, यहाँ पर भी 6 ही आएगा, हम लोग गलती घटा है 6 आएगा, तो यहाँ पर भी 176 में से 170 घटा कितना हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ पर भी आ जाएगा 17 था पहले से, और प्रत्येक में 1 की कमी तो 11 10 1 की 11 एक सब में 1 तो 11 की कमी, तो 17 में से 11 घट के कितना बच 6, यहाँ भी ऐसे भी बनाएंगे तो 6, हम लोग का आंसर हुआ 6, ऑप्शन मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 973 देख लो, एक सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। कहता है एक सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई एक 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे मोटरसाइकिल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, तो मोटरसाइकिल की लंबाई मतलब आदमी की लंबाई नगण्य मानी जाएगी। तो देखिए रेलगाड़ी 90 की चाल से जा रहा है और मोटरसाइकिल 36 की चाल से जा रहा है, लेकिन पार करना मतलब समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जा रहा है, पार करना है। तो कहता है एक सुपरफास्ट दुरंतो 90 की चाल से दौड़ती हुई एक 36 प्रति घंटा की चाल से जा रही मोटरसाइकिल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, वैसे तो क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ रहना चाहिए कि दोनों समान दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो समान दिशा में जाए तो चाल घटता है, तो यहाँ चाल घट के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम सभी जानते हैं ट्रेन की लंबाई जो होता है वो दूरी होता है, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल कितना हो गया, चाल हो गया है 54, लेकिन आप देखें तो मीटर में दिया हुआ, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में 5/18 कई सेकंड में पार करता मोटरसाइकिल को 25 सेकंड में, तो काट दीजिए 18 तिहाई 54 3 5 15, 15 को 25 से आप गुना करिएगा तो 375 मीटर आएगा। 15 गुने 25 करिए तो 375 आप गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हुआ 375 मीटर, जो आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 974 देखिए, तो ऑप्शन सही बनने वाला है। यदि एक सरल रेखा PQ का मध्य बिंदु S है, एक सरल रेखा PQ बना लिए, इसका मध्य बिंदु S बना दिए। अब कहता है और RS से एक ऐसा बिंदु है कि PR प्लस PQ, RS से एक ऐसा बिंदु है कि PR और PQ आपस में बराबर है, तो ये बराबर है, मध्य बिंदु है, तो निश्चित ही लंब होगा। एगो पीछे ऐसा क्वेश्चन पिछला वीडियो में आया था जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों सुधर पाए थे, यहाँ सब सही दिया हुआ है। देखिए यही क्वेश्चन का रहा जो हम लिख दिए कि ये दोनों बराबर है, और मध्य बिंदु है, तो ये दोनों ऑलरेडी बराबर है ही है। तो अब कह रहा है क्या, तो क्या होगा, तो कोण PRS बराबर 90 डिग्री। देखते हैं PRS, ये वाला तो 90 डिग्री कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये वाला 90 डिग्री हो गया, तो किसी भी त्रिभुज में एक ही 90 डिग्री हो सकता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है कोण QRS 90 डिग्री, कोण QRS ये वाला 90 डिग्री, तो ये भी नहीं होगा, निश्चित है ये भी गलत हो गया। आगे बोल रहा है कोण PSR 90 डिग्री, PSR बराबर 90 डिग्री। देखते हैं PSR, बिल्कुल यही आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला QSR 90 डिग्री बोल रहा है, QSR नहीं लेस देन 90 डिग्री बोल रहा है, तो डी भी आपका गलत ही है, लेस देन 90 डिग्री नहीं है, बल्कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हम लोग का आंसर होगा, सही होगा ऑप्शन नंबर सी, PSR मतलब ये वाला को 90, या तो ये बराबर देता तो ये भी 90। क्लियर है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 975, मैदान क्वेश्चन एक लाइन का, एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ रही है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी बराबर चाल गुना समय, बिल्कुल बचपन से 7-8 क्लास से पढ़ रहे हो आप। चाल है 90, लेकिन आप ऑप्शन को देखो तो मीटर में देखो तो पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना 5/18, कै सेकंड में 20 सेकंड में, काट दो 18 × 90 25 25 दूनी 50, यानी 500 मीटर 20 सेकंड में तय करेगा। बस 20 सेकंड में 500 मीटर, और 500 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 976, दीपक अपनी दुकान में उपलब्ध सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर मतलब जैसे खरीदा वैसे, लेकिन वह ग्राहक को धोखा देता है और उसे पूरे सामान के बदले 20% कम सामान देता है।
उसका लाभ प्रतिशत। एक बात जान लीजिए, 20% कम मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 20% कम तौलता है, तो क्रय मूल्य पर बेईमान बनिया पढ़ना लावानी में कि बेईमान बनिया वो होता है जो कहता कुछ और करता कुछ और है। जो कहता है वो भी क्रय मूल्य होता है, जो करता है वो क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर देंगे मतलब पूरा वजन देंगे, मतलब 1 किलो के मतलब 1000 ग्राम देंगे, लेकिन वो 20% कम देता है। मतलब या तो आप कह सकते हैं कि 100 देंगे पूरा, लेकिन वो दे कितना रहा है 80। तो जो कह रहा है वो क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य जो कर रहा है क्रय मूल्य, यही हो गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो। तो यहाँ पर लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हम सभी जानते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है 20 बटा क्रय मूल्य कितना 80 गुना 100, काटेंगे 20 चौका 80 25 चौका 100। तो उसका जो वास्तविक लाभ है वो हो रहा है 25%। 25% है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 977। अतुल एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और अभी अतुल से 50% अधिक तेज है। अच्छा, अतुल एक काम को कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में। अरबिया, अरबिया क्या है, फिर से आइए, अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है। अरबिया अतुल से 50% अधिक तेज है, तो अतुल 18 दिन में कर सकता है, लेकिन यहाँ रेशियो निकल रहा है अधिक तेज मतलब उसकी क्षमता अधिक होगा। अरबिया अतुल से 50% अधिक है तो क्षमता पहले निकाल लेते हैं। अतुल से तो जिसमें से लगा उसको 100 मानेंगे। अरबिया तेज है 50% अधिक तो 150, 50 200 50 150, ये हो गया ये दोनों के क्षमता का अनुपात। अब अतुल के बारे में शुरू में दे दिया है कि वो काम को 18 दिन में कर सकता है, तो बोला एक ही काम को करने के लिए अतुल अरबिया से कितना ज्यादा समय लेगा, यानी ये हो गया क्षमता, क्षमता को उल्टा समय निकाल लेते हैं, समय, ठीक है ना। तो समय निकाल लेते हैं तो ये हो गया 3:2। अतुल 18 दिन में, तो 18 की तुलना 3 से, और यहाँ कितना दिन कम या अधिक ले रहा है तो 1 से, तो 6 × 18 मतलब कै दिन, 6 दिन। यही तो आपसे पूछ रहा है कि एक ही काम करने के लिए अतुल अरबिया से कितना ज्यादा समय ले रहा है, 6 दिन, यानी समय क्षमता ही निकला, क्षमता को उल्टा क्या हो गया समय। उसके बाद अतुल का दिया 18 दिन, यहाँ 3, कितना कम ले रही है अरबिया तो या कितना अधिक ले रहा अतुल, तो अधिक या कम कर लो, दोनों के बीच का अंतर 1 से, तो 6 दिन हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 978 देख लो। एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो विचरण गुणांक, पिछला वीडियो में भी विचरण गुणांक आया था, और जब जब विचरण गुणांक मानक विचलन आता है तब तब मैं आपको कहता हूं कि आप स्टैटिक्स वाला प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत के रूप में होता है, और वो होता है विचरण गुणांक बराबर होता है आपका माध्य नीचे मानक विचलन ऊपर और गुना 100, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, यही होता है विचरण गुणांक, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। तो मानक विचलन कितना तो है, मानक विचलन 4 है, माध्य कितना है 20 और गुना 100, काटेंगे 4 5 20, 20 5 100, क्या परसेंट 20% होगा। ऑप्शन में 20 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 979 देख लो। टोटल इजी क्वेश्चन है और हार्ड भी है, तो आपको इजी करके बता रहा हूं। मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख रुपए निवेश किए, कुछ महीने बाद सोहन 40,000, पहले मोहन फिर सोहन 1 लाख रुपया निवेश किया, और कुछ महीने के बाद 40,000 निवेश किया, कई महीने के बाद पता नहीं है, 100,000 बन जाता। वर्ष के अंत में मतलब एक वर्ष में उसने लाभ को बांटा है 3:1 में। तो बोल रहा है सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में सहायता रखी। साझा में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें यदि पूंजी या समय ज्ञात करना हो तो लाभ का रेशियो कंफर्म दिया रहेगा, जैसा कि ऊपर दिया हुआ लाभ को 3:1 में बांटे। और हम सब पहले जानते हैं कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय, तो लाभ बराबर पूंजी गुना समय, ही तो शुरू में है, तो ये 1 वर्ष रहा क्योंकि वर्ष का तो बोल रहा है। लेकिन ये मान लिया जाए टी महीना बाद है, तो 12 में टी महीना बीत ही गया था, तो 12 माइनस टी, लेकिन इसके लाभ का रेशियो है 3:1, तो ये भी तो लाभ का ही रेशियो है, तो जब बराबर होगा तो उलट के गुना हो जाएगा, इधर 1 से इधर 3 से, यानी हम कह सकते हैं इधर 1 से और इधर 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। बिल्कुल समय निकल जाएगा, काट दीजिए, 4 0 से 4 0 खत्म,
ये हो गया 10 गुना 12 120, क्लियर है। और नहीं तो काट दीजिए पहले, 3 से 3 चौका 12, इधर हो गया 10 चौका 40 और बराबर इधर 4 गुना 12 माइनस टी, और भी तो कर रहा था, 4 से 10 चौका 40। अब निश्चित रूप से टी इधर आएगा, 10 उधर जाके घटेगा, तो टी बराबर 12 माइनस 10 बराबर 2 माह। यानी कितने माह बाद शामिल हुआ था कौन? कुछ महीने बाद सोहन। कितने महीने बाद सोहन शामिल हुआ था? तो 2 माह बाद। इसमें क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि कितने महीने तक सोहन शाहिदा रहा, तो 2 माह बाद शामिल हुआ तो शाहिदा रहा 10 माह, क्योंकि टोटल 1 वर्ष व्यापार चला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आंसर वही हो गया 2 माह, जो कि दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 980 देख लो। राम नरेश एक बैग खरीदता, राम नरेश नाम है जो एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। इसलिए 2 क्रमांक छूट के बाद 160 में खरीदता है। दूसरी छूट 20, तो पहली छूट हम सभी जानते हैं अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य है 400। पहली छूट यदि x% होगा तो 100 माइनस x बटा 100। दूसरी छूट है 20%, तो 20 घटाएंगे तो 80 बटा 100, तब जाके हो गया 160। तो x का मान निकाला। बोले क्यों सर? जितना आप छूट दीजिएगा उसको तो 100 में से घटाइएगा ही, तो इसलिए हम 100 माइनस x बटा 100, पहला छूट कितना है पता ही नहीं है, तो x मान लिया, दूसरा 20% छूट है, तो 80 बटा 100 गुना 100 बराबर में लास्ट में जो अंत में मूल्य आया है 160 रुपये। काट दे, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, और ये 4 से हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 4 चौका 16, 40 बार में, ये 40 का 40, 40 दूनी 80 काट सकते हैं, और ये 2 से काट सकते हैं 50 बार में, 50 तिरछा गुना होगा, इधर बचेगा 100 माइनस x बराबर 50। क्लियर है? यानी x बराबर 50, इधर आके घटेगा 50, यानी x का मान हो गया 50%। यानी पहला जो छूट मिला था वो मिला होगा 50%, दूसरी छूट 20 है तो पहली छूट 50%, ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 981 देख लो। 12 परीक्षणों का माध्य 15 है, इनमें से एक परीक्षण को जोड़ा जाए तो नए माध्य 16, तो 13वां परीक्षण। ऐसे बना सकते हैं आप, 12 का औसत 15 है, एक और मिला दिए तो टोटल यानी 13वां परीक्षण का माध्य कितना हो गया? 16 हो जाता है। तो ये जो एक बचा ही 13वां ही बचा है ना, तो इसी को पूछना है, तो आप सीधा तरीका अपना सकते हैं। 16 गुने 13 में 12 गुने 15 घटा देंगे, 16 दिया 48 के 8 बचा 4, 16 का 16 और 4 20 माइनस 15 गुने 12 180, घटाएंगे 208 में से 180, तो बच जाएगा हम लोग का 28। यानी कि जो 13वां परीक्षण है वो होना चाहिए 28। ऑप्शन मिला, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 982। 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 408 रुपये में बेचने से प्रति किलो की दर से बेचने से 20% लाभ हो। तो आप देख रहे हैं कि शुरू वाला 400 किलो दार्जिलिंग, फिर 300 रुपये किलो असम वाली है, दोनों को मिला के जो दिया हुआ वो भी क्रय मूल्य दे रहे हैं। तो पहले दार्जिलिंग वाला का कीमत है 400, असम वाला कीमत है 300, लेकिन जब क्रय मूल्य है तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 408। बहुत सारे विद्यार्थी यही गलत करते हैं कि डायरेक्ट यहीं से घटा के रेशियो निकालते हैं, जबकि तीनों सेम मूल्य होना चाहिए, तो इसको भी पहले क्रय मूल्य में बदलना होगा। और वैसे भी बीच वाला एगो से छोटा एगो से बड़ा होना चाहिए, दोनों से बड़ा या दोनों से छोटा नहीं हो सकता है। तो पहले इसको 20% लाभ पर बोल रहा है, तो इसकी तुलना 120 से, क्रय मूल्य निकाला है 100 से। काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 12 से 12 दिया 36, बच गया 4 तो 48, तो 48। आई 10 से गुना हुआ तो एक्चुअल में हम लोग का यहाँ पे आ गया 340। अब घटाएंगे 300 में से 340 घटाएंगे तो इधर 40 बचेगा, इधर 400 में से 340 में से 300 घटाएंगे तो 40, और 400 में से 340 घटाएंगे तो 60। तो यहाँ पे दार्जिलिंग चाय और असम की चाय का अनुपात 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 2:3। तो इस बात को ध्यान रखना है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले सेम मूल्य में बदल लेना, क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य में बदलिए, उसके बाद तिरछा घटाए, जो रेशियो आया उनकी संख्या या मात्रा के आया, तो यहाँ पे रेशियो आया 2:3, जो का एक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 983, मजेदार क्वेश्चन। जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है, 360 रुपया पहले था
और बाद में हो गया 345, घट गया कितना 15। चलो भाई 360 से 345 तो 4% ज्यादा हानि होती है जूतों का क्रय मूल्य। तो परसेंट की बात है, यहाँ 15 रुपया ज्यादा हानि होगा, 360 की बजाय 345 रुपये बेचेगा, तो 15 ज्यादा हानि, परसेंटेज में 4 ज्यादा हानि। तो हानि की तो हानि से क्रय मूल्य निकालना है 100 से, काटेंगे 4 से, तो 4 से काटेंगे तो हो गया हम लोग का 25 चौका 100, अब 25 गुना 15 होता है 375, यानी कि जूते का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 375 रुपया, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 375 हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 984। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना होगा, ये 0.08 इंटू एक्स है, 0.08 इंटू एक्स, और ये गलती से हो गया। यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, प्लस होना चाहिए था, प्लस 0.04 बाई बराबर 10, जो कि भागा पड़ गया है। और दूसरा इक्वेशन जो है वो है 0.2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0.4 बाई बराबर है आपका 24.8। तो एक्चुअल में ये जो है सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, बाकी इसमें कोई दम नहीं है। ये जो है कैलकुलेशन लेंदी किया है, तो पहले इसको हम ब्रैकेट तोड़ देते हैं। 0.2x माइनस x से गुना होगा तो 0.2 प्लस 0.4 बाई बराबर 24.8। अब ये जो है 0.2x और उसको पहले ले लेते हैं 0.04 बाई 0.4 बाई, सिर्फ 0.4 बाई, और ये माइनस 0.2 उधर जाके जुटेगा, तो माइनस 0.2 जुटेगा तो देख लीजिए 24.8 है, 0.2 जुटेगा तो ये सीधे 25 हो जाएगा, और उसको भी नीचे लिख देते हैं 0.08x प्लस 0.04 बाई और बराबर 10। अब यहाँ पे हम सभी को मान क्या ज्ञात करना है, तो बोला x का मान ज्ञात करिए। x ज्ञात करना है तो y सेम करना पड़ेगा, और y यहाँ 0.04 है, अब यहाँ दूसरा इक्वेशन में 0.4 है, तो बोले सर एक ही उपाय है कि नीचे 10 से गुना कर दीजिए, तभी, यानी तो फिर दुआ के बाद दशमलव सब में बैठाइए, तभी ये संभव हो सकता है। और नहीं तो फिर क्या करिए, पॉइंट काटिए, इधर 1 शून्य बैठेगा, यहाँ पॉइंट काटिए, इधर 2 शून्य बैठेगा। अब हो गया, हमें x निकालना, y ऑलरेडी सेम है तो घटा देंगे, e माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस 4 बाई कट गया, इधर वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब यहाँ 2x माइनस 8x घटेगा तो बच जाएगा माइनस 6x। इधर 250 में माइनस 1000 घटे तो माइनस 750 कट गया। 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे, 6 का 6 बचा 1 पर 5 15, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, बच गया 3, 6 5 30। एक्चुअल में यहाँ पे जो x का मान आया वो आया 125, पॉइंट कुछ नहीं, सब खत्म। x का मान आया 125, सिर्फ कैलकुलेशन लेनी था जो कि लीनियर इक्वेशन था, आपको दशमलव कैलकुलेशन ध्यान रखना था, हल करके हम लोग का आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने सुधारा था, जो कि गलती से शुरू वाला भाग लिख दिया था, उसको आप सुधार के प्लस कर दीजिए, तब हम लोग का आंसर होगा 125, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 देखिए फिर से वही x y में उलझा दिया, 2 बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, एंड अगला है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, जो इसका HCF है x प्लस a। CF का मतलब x प्लस a से पूरा कट रहा है, पूरा कटने का मतलब है हमें पुट करना होगा x बराबर प्लस a है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस a, x बराबर प्लस a है तो माइनस a होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए माइनस से पुट करेंगे तो हो जाएगा ए का एक्स का जगह माइनस से पुट करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा तो 2a स्क्वायर, लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस 5 और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दूसरा है यहाँ पे a स्क्वायर, तो माइनस से a रखेंगे तो a स्क्वायर ही होगा माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहें तो इसी को हल कर सिर्फ मान निकाल सकते हैं, देखिए, या इसको हल करके सिर्फ मान निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 12, तो 12 है तो यहाँ पे देख लीजिए 12 दूनी 24, 24 को ऐसा तोड़ेंगे कि घटा के आ जाए -5, तो
तो बोले सर जी घटा के -5 आने का मतलब है माइनस में बड़ा वाला लेंगे 8 या 24, या तो चलो एक लाइन लिख ही देता हूँ 2a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस 4, आप प्लस 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे अब a माइनस 4 कॉमन तो हो जाएगा 2a प्लस 3 बराबर 0। अब अलग अलग 0 इंटू करके 0 तो अलग अलग भी 0, तो इसका मान तो हो जाएगा 2a प्लस 3 लेके चलेंगे तो a बराबर -3/2 जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। a माइनस 4 बराबर 0 लेके चलेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 4। यही तो आपसे पूछ रहा है, या तो यहाँ से भी हल करके a का मान निकालेंगे तो भी a का मान 4 ही आएगा। अब 4 मिला लीजिए, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 986 देख लो। नीरज की आय 60% की कमी हुई और इसके बाद 60% की वृद्धि, उसका में अंतिम तो पहले 60% कमी हुआ फिर 60% वृद्धि हुआ। मैं आपको पहले ही बताया था कि जब किसी राशि में x% कमी पुनः x वृद्धि या पहले वृद्धि बाद में कमी तो उसमें हमेशा x स्क्वायर बटा 100% कमी ही होता है। और नहीं भी याद है तो कमी वाला को माइनस और वृद्धि वाला को प्लस और माइनस प्लस माइनस फिर x बाई यानी 60 × 60/100 ऐसे भी चल सकते हैं। 60 माइनस 60 प्लस कैंसिल, 1 0 1 0 2 0 खत्म, -36 आ गया। -36 मतलब कमी, यानी उसके आय में फाइनली 36% के कमी हुआ। वैसे भी 60 का स्क्वायर 36 होगा, 100 करेगा तो 36 ही आएगा। तो यहाँ पे यही हम लोगों से पूछ रहा है कि उसके आय में अंतिम हानि क्या हुआ 36%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 987 को जरा ध्यान से देखो। एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 है तो मूलधन ज्ञात करें। साधारण ब्याज एसआई दिया हुआ है 22 और दर दिया हुआ है 22%, ठीक है, और समय भी दिया हुआ है 22 वर्ष। तो हम लोग से मूलधन पूछ रहा है। मूलधन अपने आप में 100% होता है और एक लाइन में आपको बताते हैं। साधारण ब्याज यहाँ 22 है और साधारण ब्याज होता है दर गुना समय, तो 22 × 22 स्क्वायर। साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से, 1 22 से 1 22 कट गया, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 22। हम लोग का आंसर हो गया मूलधन 100/22 और 100/22 को ही लिख दिया 100/22 जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए 100/22 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 988। इस सेट में आप देख रहे हैं कि x y के स्क्वायर के रूप में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि 10x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0, तो पूछ रहा है कि बताइए कि x प्लस 2y का मान क्या होगा। x प्लस 2y, इसके लिए हमें x y निकालना पड़ेगा। तो जब इंटू करके दो राशि 0 हो तो अलग अलग भी उसका मान 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 10x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 4x बराबर भी 0 होगा एंड y स्क्वायर माइनस 4y बराबर में 0। तो यहाँ से x y निकाल लेते हैं, निकल जाएगा इजी वे में, ये दोनों जोड़ के -10x होगा, -10 उधर जाएगा तो प्लस 10x स्क्वायर बराबर उधर हो जाएगा प्लस 10x, क्योंकि 0 पहले से x से वो x कट गया और 10 से 10 कट गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी इधर एगो x बचा उधर 1 बचा, यानी x का मान 1 आ गया। यहाँ y स्क्वायर बराबर 4y, एगो y से y कैंसिल, यानी y का मान इधर बच गया 4। सिर्फ x का मान पूछता तो 1, सिर्फ y का मान पूछता तो 4, लेकिन पूछ क्या रहा है x प्लस 2y, x प्लस 2y, x कितना निकाले हैं 1, 2y, y कितना निकाले हैं 4, तो हो गया 4 दूनी 8 और 1 9, यानी x प्लस 2y का मान जो है वो कितना आ गया 9। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, x प्लस 2y का मान 9 आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 989 फिर से आ गया वही मानक विचलन। तो प्रसरण क्या है, प्रसरण ज्ञात करना। हम सभी जान रहे हैं कि मानक विचलन जब जब आता है ये दोनों फार्मूला आपको मैं बताता हूँ और बोलता भी हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए। मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण,
तो पर सरण बराबर हो जाएगा, बोले सर रूट हटेगा तो आप कह सकते हैं कि मानक विचलन के होल स्क्वायर, यानी पर सरण बराबर हो जाएगा मानक विचलन के होल स्क्वायर। तो मानक विचलन दिया हुआ है यहाँ पे, मानक विचलन कितना 4.5, अपसरण पूछ रहा है तो इसका होल स्क्वायर 4.5 के होल स्क्वायर करेंगे तो 45 का स्क्वायर 20-25 होता है। कितना होता है 20-25, और चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 20.25 हो जाएगा क्या, तो प्रसरण हो जाएगा, क्योंकि प्रसरण बड़ा होता है मानक विचलन के होल स्क्वायर। 20.25 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 990 देख लो। बाई का y न्यूनतम मान जिसके लिए क्या है, देखिए फिर से ऐसा आ गया विभाजता वाला, 26 फिर 7 है फिर 22 है फिर 2 है, कितना से विभाजित है 3 से। आप 3 से विभाजता के नियम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए वो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, जैसे 9 का होता है वही 3 का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बाई का न्यूनतम मान, तो यहाँ पे क्या करेंगे अंकों को जोड़ेंगे, 2 6 8, 8 7 15, 15 2 17। अब 17 के बाद कौन ऐसा राशि है 17 के जस्ट बाद जो 3 से काट सकता है, तो बोले 17 के बाद 18 है, तो निश्चित है 17 को 18 बनाने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब बाई का मान 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 6 8 7 15, 15 1 16, 16 2 18, 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी बाई का जो न्यूनतम मान हुआ वो हुआ 1। और भी हो सकता है लेकिन न्यूनतम पूछ रहा है तो 1 हो गया, -1 नहीं, अंक माइनस में नहीं होता है, तो यहाँ पे हो गया बाई का न्यूनतम मान 1, जो कि दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, देखिए दशमलव वाला एलसीएम सिर्फ ज्ञात करना, पीछे भी बताएं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। 0.63, 10.5, उसके बाद है 2.1, उसके बाद है यहाँ पे 2.1 4.20। तो सबसे पहले मैं इसका सटीक गलती होने की कोई संभावना ना हो तो सबसे आसान तरीका है कि इसको आप भिन्न में बदल दो। यहाँ 10 हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 10, यहाँ 2 के बाद दशमलव 100 है, लेकिन अंतिम वाला 0 नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भिन्न बन गया, और भिन्नों का लसा बराबर होता है लसा बटा मासा, यानी एलसीएम बटा एलसीएम, पीछे भी आपको बताया अभी। तो पहले तो 63 105 और 21 और 42 का एलसीएम निकाले थे। एलसीएम निकालने का सबसे अच्छा तरीका भाज्य फैक्टर में तोड़ दो, 21 तिया 63 होता है, या तो फिर हम कर सकते हैं 7 9 63, ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं 15 7, यानी 5 तिहाई 15 7 105। इसको हम तोड़ सकते हैं 7 तिया 21, इसको तोड़ सकते हैं 7 तिया 21 दूनी 42। एलसीएम अलग होता है, भाज्य फैक्टर सबको गुना करना। सबसे पहले 9 कर दिए, फिर 7 कर दिए, अब 3 करने की कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, उसके बाद 2 कर रहे हैं, और क्या चाहिए बस यही। अब बटा में HCF, तो 100 10, 10 में कॉमन क्या है, तो बोले सर 10 है, तो नीचे 10, ऊपर देख लीजिए 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल, 9 7 63। फाइनली इसका एलसीएम जो बच गया, ये जो भिन्न है दशमलव है 63, फाइनली काट उठ के बच गया, क्योंकि भिन्नों का लसा और लसा बटा मासा, और शॉर्ट में लसा हम लोग निकाले, और भाग फैक्टर में तोड़ के बड़ा फैक्टर को गुना कर दिए। बोले 3 कहा गया सर, तो 9 आ गया, तो 3 आने की कोई जरूरत नहीं है, काट के बच गया 63। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 992 देख लो। चक्रवृद्धि ब्याज का फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए गए, यदि वह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाए तो 2 वर्ष बाद। तो जरा ध्यान दीजिए 20% है, 2 वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण, अर्धवार्षिक के मतलब होता है दर आधा और समय दुगना, अर्धवार्षिक या छमाही, तो दर हो जाएगा आधा मतलब 10%, समय दुगना मतलब 2 वर्ष के 4 वर्ष। और पिछला वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि कभी भी 2 वर्ष या 4 वर्ष आए तो कम से कम 5% और 10% का तो 4 वर्ष तक याद होना चाहिए। जब जब आता है जब मैं आपको बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 10% का CI 4 वर्ष तक रेगुलर, 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का पिछला क्लास में दोनों बताए थे, 10% 5% 4 वर्ष तक, इतना याद रहना चाहिए, क्योंकि 99% क्वेश्चन यही दोनों से CI बनाता है। तो 1 वर्ष में तो 10 होगा, क्योंकि 1 वर्ष का SI CI सेम होता है।
2 वर्ष में हो जाता है 12 प्लस आर स्क्वायर बटा 100 तो 21 होगा। 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से होता है 33.1 और 4 वर्ष का जो होता है वो होता है 46.41। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये मूलधन दिए हुए हैं, ब्याज वार्षिक 2 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात करें। तो मिश्रधन, तो सबसे पहले तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है 10,000, तो 10,000 लिख देते हैं। मूलधन अपने आप में 100% होता है 100 से। यदि सिर्फ ब्याज पूछता तो 4 वर्ष 10% वार्षिक दर से होता है 46.41, तो 46.41 से यानी 46.41 से गुना कर देते। लेकिन हमें मिश्रधन पूछ रहा है तो 100 जोड़ के 146.41 से गुना करना पड़ेगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, ये 2 शून्य के बदले पॉइंट खत्म, बच गया 14,641। यानी कि हम लोग का जो मिश्रधन प्राप्त होगा 4 वर्ष यानी 2 वर्ष के बाद, अर्धवार्षिक कारण 4 हो गया, वो होगा 14,641। आप ऑप्शन मिलाइए, बिल्कुल आपका सटीक आंसर है 14,641। 14,641 है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 993 से रेगुलर 95 देख लीजिए। 993 से 95 फिर से आपको टेबल दिख रहा होगा, और जब जब टेबल आता है मैं आपको कहता हूं एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टल जोड़ दीजिए, क्योंकि इसी से आपका समझिए आंसर क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ हिंट करूंगा, पिछला टेबल मैं आपको बताया हूँ। 993 पढ़िए, चौथे महीने में देखिए ऊपर में आपको प्रिंटर पी, प्रिंटर क्यू, प्रिंटर आर, प्रिंटर एस, प्रिंटर टी, प्रिंटर ई दिया, और नीचे पहला माह, दूसरा माह, तीसरा माह, चौथा माह, पांचवा माह, सब संख्या उसके पन्नों का प्रिंट किया गया पन्नों की संख्या है। तो 993 में कहता चौथे महीने में सभी प्रिंटरों द्वारा प्रिंट किए गए पन्नों का औसत, और हम सभी जानते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, योगफल बटा संख्या। तो चौथे महीना का औसत पूछ रहा है, तो चौथा के सामने वाला आप टोटल जोड़ दीजिएगा, 256 प्लस 563 प्लस 347 प्लस 651 प्लस 412 प्लस 321, और उसके बाद कई प्रिंटर है 6 प्रिंटर, तो 6 से भाग दे देना है। इतना तो आप कर सकते हैं, चौथा वाला टोटल जोड़ देना। आप जोड़ने के लिए तो शुरू में बोल देते हैं, और उसके बाद में आप 6 से भाग दे दीजिए, औसत हो गया। इतना आपको करना है। आइए 994 प्रिंटर क्यू द्वारा दूसरे महीने में प्रिंट किए गए पन्ने तथा प्रिंटर यू द्वारा 5वें महीने में प्रिंट किए गए पन्ने का अनुपात, क्यू द्वारा दूसरा महीना में, क्यू द्वारा दूसरा महीना और यू द्वारा 5वें महीने में प्रिंट किए गए पन्ने का अनुपात पूछ रहा है। फिर से क्यू द्वारा दूसरा महीना, तो क्यू का दूसरा महीना में आप देखिएगा तो 441 होगा। बढ़िया से देखिए, क्यू का दूसरा महीना के सामने 441 है, जबकि यू द्वारा 5वें महीने में, तो यू का 5वां महीना में 693 है। 693 आप देख सकते हैं, 693 है। अब काट देते हैं, काटेंगे तो ये कट जाएगा हम लोग का 21 से। यदि हम काटते हैं तो 21 से काटेंगे तो 21 से 21 माने, चूंकि 21 का स्क्वायर होता है 42, 21 से का 21, ये भी 21 से 21 दिया 63, बच गया 6 21 दिया 63। फिर 3 से कटेगा, 7 21, 11 33, यानी हम कह सकते हैं कि क्यू के दूसरा महीना यू के 5वां महीना के प्रिंट किए गए पन्नों का अनुपात जो हो जाएगा वो होगा 7:11। भले इसको 0.7 लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 7:11 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 995 फिर से आप देखते ही आंसर मार लेंगे यदि आप जोड़े होंगे तो। कहता दिए गए सभी महीनों में किस प्रिंटर ने सबसे ज्यादा संख्या में पन्ना को प्रिंट किया। तो प्रिंटर पी वाला टोटल ऐसे जोड़ेगा, प्रिंटर क्यू वाला, प्रिंटर आर वाला, प्रिंटर एस वाला, प्रिंटर टी वाला, प्रिंटर यू वाला, जो सबसे ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। और इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना, सिर्फ जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 996। यदि आप एवरेज मेरा पढ़ रहे होंगे, एवरेज स्टार्ट हो चुका है। 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत, तो किसी भी संख्या का पहला गुणक वो वही होता है 9, अगला हो जाएगा 9 दूनी 18, फिर 9 तिया 27, डॉट 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 30 गुणक, तो 30वां हो जाएगा 30 9 270 हो जाएगा इसका औसत। तो मैं एक बात बता दूं कि इस प्रकार का औसत निकालना तो पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। औसत बराबर जब समान अंतर से आगे बढ़े तो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। वैसे तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन टोटल को जोड़ना मुश्किल है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कब, जब समान अंतर रहे तब। सम रहे विषम रहे सब में समान अंतर होता है, यहाँ भी दोनों का अंतर है। तो 9 प्लस 270 बटा 2
9 प्लस 270 में 279 हो जाएगा और बटा 2 से भागा देंगे, 13 दूनी 26, एक बच गया, 9 दूनी 18, यानी कि 139.5 यहाँ पे हम लोग का औसत होना चाहिए। आप मिला सकते हैं, 139.5 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 997 देख लीजिए। फिर से समपूरक कोण 4-5 के अनुपात में है तो बड़ा। हम सभी जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग हमेशा 180 होता है, जबकि पूरक का 90, पीछे भी बताए हैं। और ये दोनों का रेशियो दिया 4:5 तो बड़ा कोण, यहाँ 180 योग हो गया, यहाँ 4, 5, 9, बड़ा तो बड़ा 5 से, यदि छोटा पूछता तो 4 से, तो बड़ा पूछ रहा है 5 से। 9 दूनी 18, 20 बार में 100, यानी दोनों समपूरक कोण में जो बड़ा है वो हम लोग का आया 100 डिग्री। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। यदि समपूरक को हम पूरक बनाते हैं तो पूरक जोड़ के होता है 90 डिग्री। हो सकता है पूरक लेके बनाया होगा, तो 90 की तुलना 5 और 9 से, और बड़ा निकालना है 5 से। 9 10 90, 10 5 50। यदि आपका 50 डिग्री आंसर दे रहा है तो आप काट के समपूरक को पूरक बना लीजिए। यदि आप समपूरक ही रहने देना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, आंसर जो 50 डिग्री दिया है उसको काट के 100 डिग्री बनाना होगा। अब आपकी मर्जी है, क्वेश्चन सुधारो या आंसर सुधार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 998 तो देखने में आपको बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बढ़िया आसान है। मयंक, दीपक और पवन एक काम को अकेले 5, 10, 15 दिन में, मयंक, दीपक, पवन 5, 10 और 15 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 12,000 रुपया कमाते हैं तो कमाई में दीपक कमा। एक बात जान लीजिए, कमाई जो बढ़ता है वो क्षमता के अनुपात में, और क्षमता समय के उल्टा होता है। तो 5 को उल्टेंगे 1/5, 1/10, 1/15, एलसीएम 30, तो 5 6 30, 10 33, 5 3 15। बिल्कुल ये सारा चीज हम टाइम वर्क का मास्टर वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पे यही क्षमता का भी रेशियो होगा, इसी अनुपात में बंटवारा भी होगा। टोटल 12,000 है, यहाँ 6 3 9 3 12, यहाँ भी है। फिर से 10 33, 15 दूनी 30 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 12,000 हुआ, 12,000 रुपये कमाते हैं तो कमाई में दीपक का भाग। यहाँ 6 3 9 2 11 हो रहा, 5 10 15। तो यहाँ पे तुलना करेंगे 11 से, और यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो कमाई में दीपक का भाग, दीपक निकालना है तो कैसे, 3 से। यदि आपका आंसर 3,000 रुपया दे रहा है तो ये जो निश्चित राशि 12,000 दिया है इसको आप सुधार के 11,000 कर दीजिए, तभी ये आंसर संभव है, नहीं तो आंसर संभव नहीं है। तो यहाँ पे 11,000 की तुलना 11 से पूछ रहा है दीपक, तो 3 से, 11 से 11 कट गया, दीपक का भाग हो गया 3,000। बहुत सारा त्रुटि अब लास्ट में मिलेगा, इस बुक के लास्ट में बहुत सारा त्रुटि क्या जो हम सुधारते चलेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया दीपक का हिस्सा 3,000, जो कि दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 999। इससे पहले 998 जो बताए हैं, यदि आप पीछे इस बुक का आंसर देखिएगा तो वो 4,000 लाया हुआ है, लेकिन बहुत गलती, इतना महागलती क्या है कि आप नहीं भी कुछ जानते हैं तो पकड़ लीजिएगा। क्षमता निकाल के डायरेक्ट दीपक वाला क्षमता से 12,000 में भाग दे दिया और 4,000 आंसर ला दिया। मतलब इस बुक में जो सॉल्यूशन है इसका मेन लक्ष्य होता है आंसर लाना। ये गलती करेगा तो भी ये गलती स्वीकार नहीं करेगा कि वो गलती है, सीधा आंसर किसी भी प्रकार से भाग देके गुना करके ला देगा, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग सुधार के बनाए हैं, उसी प्रकार से आंसर होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पर आइए 999 देखते हैं। बी की क्षमता ए से 3 गुनी है और सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी है। ए बी सी काम को अकेले करते हैं तो उनके द्वारा काम समाप्त करने में लिए गए आवश्यक दिनों का अनुपात। तो पहले क्षमता देख लीजिए, क्षमता क्या क्या है, क्षमता को उल्टा समझ, पहले क्षमता निकल जाएगा। बी की क्षमता ए से 3 गुनी, सी की क्षमता ए से 0.75 गुनी, तो दोनों ए से ही है, इसको एक में मान लेते हैं। बी जो है ए से 3 गुनी है और सी जो है ए से 0.75 गुनी है, तो एक तो 3 एक तो 0.75। इसका रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग, काट के चाहेंगे तो काट दीजिए, ये पॉइंट काटेंगे, यहाँ 00 और यहाँ भी 00। 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 से 12 बार में कटेगा, 25 से ही 3 बार में कटेगा। ये जो हुआ ना इसका क्षमता निकला, लेकिन हम लोग पूछ रहा है कि काम करने लिए गया समय यानी दिनों का अनुपात।
तो समय जो होता है हम सभी जानते हैं कि क्षमता समय के उल्टा, तो समय क्षमता के उल्टा, 4 के उल्टा 1/4, चलो लिख ही देता हूँ एक लाइन में, 12 के उल्टा 1/12, 3 के उल्टा 1/3, 4। अब हम रेशियो आप पढ़े होंगे, बेसिक रेशियो में आपको बताया गया कि भिन्न के रूप में रेशियो नहीं रहने देना, हर कैल्शियम सभी राशि में गुना, 4 12 3 कैल्शियम 12, 12 से यहाँ गुना करेंगे 4 से 3 बार में, 12 से यहाँ गुना करेंगे 12 से 1 बार में, 12 से यहाँ गुना करेंगे 3 से 4 बार में। एक्चुअल में उनके काम करने के दिनों यानी समय का रेशियो हुआ 3 1 4 और 3 1 4 आपका दिया ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस बुक में बहुत सारा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आएगा आगे 2000 के बाद बनेगा तो 2-3 को रेगुलर गलती दे रहे हैं, इससे डाउट भी स्टूडेंट के मन में हो जाता है, पता नहीं सर सही बता रहे हैं कि गलत। लेकिन आपको भरोसा रखना 100% हम लोग पूरा बुक को जो भी त्रुटि है सुधार करके बनाते चलेंगे। हो सकता है मिस्टेक से हमसे काम गलत हो जाए, वो अलग बात है। तो हम लोग का आंसर हो गया 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1000, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखते ही देखते 1000 समाप्त हो गया। उसी प्रकार से जैसे हम लोग वॉल्यूम 2 में पूरा 2722 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे, ये भी 3200 पूरे खत्म हो जाए। बस हमारे साथ आप रेगुलर बने रहिए। अच्छा लग रहा है, तैयारी हो रहा है तो आप दोस्तों को लगातार शेयर भी करते रहिए। यहाँ पे देख लीजिए, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक दीवार के सहारे एक सीढ़ी खड़ी है, इसका उन्नयन कोण नीचे 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब कह रहा है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर, तो सीढ़ी की ऊंचाई क्या है ये वाला पूछ रहा है। ये 10 मीटर की दूरी पर है। ओ तो सीढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, दीवार की ऊंचाई नहीं पूछ रहा। तो जैसे ही 45 आया तो माइंड में एक बात क्लिक किया कि सर tan 45, क्योंकि इसी पर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस है। पीछे भी एक क्वेश्चन बताया, हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट में वीडियो आइकन दिखेगा, आप जरूर एक बार देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1/1 होता है लंब बटा आधार, यानी लंब भी एक आधार भी है। वैसे भी आप वीडियो देखें तो क्लियर हो जाएगा, 45 में ये दोनों सेम ही होता है। तो ये कि एक तो कर्ण हो जाएगा √2, क्योंकि कर्ण बराबर होता है √2 लंब स्क्वायर प्लस आधार। अब हमें यही निकालना, सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी की ऊंचाई जो भी बोलिए, तो सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो सिंपल बात है, ये यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर, यहाँ रेशियो के अनुसार 1 है, 10 की तुलना 1 से, सीढ़ी निकालना है √2 से। हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 √2 मीटर में है तो मीटर में 10 √2 मीटर आपका है ऑप्शन नंबर ए। तो आपने अंत तक देखा वीडियो। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि 100% आपको समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे। बाकी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिए। 10 दोस्तों कम से कम शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन लगातार आपको पहुंचता रहे। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।